अगर आप सोच रहे हो कि आज आप बहुत ही पीसफुल समय में रह रहे हो और आपको आज किसी से भी खतरा नहीं है, तो आप गलत हो। आज भी आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके खिलाफ यूज़ करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कभी कभी अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने से आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हो। ताइन 7 चीज़ों के बारे में जानें जिसके बारे में आप किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, इनकम। अपनी इनकम के बारे में किसी को भी पता मत लगने दो। ऐसा आपको 2 रीज़न की वजह से करना है। पहला, अगर आप कम पैसे कमा रहे हो, ये बात लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो लोग आपको बेवकूफ़ या कमज़ोर समझेंगे। वो आपके दोस्त नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि कमज़ोर इंसान के साथ दोस्ती करने में कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ, अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और अपनी इनकम सबसे शेयर कर रहे हैं, तो लोग हमेशा आपके पास हेल्प मांगने के लिए हैं। हो सकता है कि वो आपसे दोस्ती सिर्फ आपके पैसे के लिए ही करें। ऐसे में आप सच्चे और मतलबी दोस्त के बीच में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर किसी दिन आपसे कोई पैसे मांगने आ ही गया और किसी वजह से आप उसकी हेल्प नहीं कर सके, तो वो आपको मतलबी और घमंडी समझने लगेगा। इसीलिए अपनी इनकम के बारे में किसी को भी मत बताएं। नंबर 2, मजबूरी। सेल्फ का नंबर 1 रूल है, नेवर बी डिस्परेट। लोग यूजुअली आपकी मजबूरी देखकर आपसे दूर भागने लगते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले पॉइंट में देखा, कमज़ोर इंसान के साथ कमज़ोर दोस्ती करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए लोग उससे दूर भागते हैं। इसीलिए आप अपनी मजबूरी और लाचारी लोगों से शेयर करते रहोगे तो लोग आपको विक्टिम समझने लगेंगे और आपसे दूर भागने लगेंगे। जब भी आपको देखेंगे एक ही बात सोचेंगे, ये फिर आ गया अपना रोना लेकर। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेगोशिएशन के मामले में अगर आपने ये दिखा दिया कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सामने वाला बंदा आपको कम पैसे देकर अपना काम करवा ले जाएगा। इसलिए कभी भी दूसरों को अपनी मजबूरी मत दिखाइए। नंबर 3, पास्ट मिस्टेक एंड फ्यूचर प्लान। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त बन गया हो और आपने इमोशनल हो कर अपनी ज़िंदगी का पूरा इतिहास शेयर कर दिया हो, फिर बाद में जब वो इंसान आपका दोस्त नहीं रहता तो आपको अपनी की गई कन्वर्सेशन पर गुस्सा आने लगता है? ऐसा हम सभी के साथ होते हैं। इसीलिए अपने पास्ट मिस्टेक के बारे में किसी को भी मत बताएं। अगर आप सबको अपनी गलतियों के बारे में बताएंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जज करने लगेंगे, वो आपको बेवकूफ़ या कमज़ोर समझने लगेंगे। दूसरी तरफ आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी किसी को मत बुलाएं। पहली बात यह कि कोई भी आपके फ्यूचर प्लान को जानकर कुछ नहीं करने वाला, और दूसरी बात यह कि अगर किसी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो तो लोग आपका मजाक बनाने लगेंगे। उन्हें ये लगेगा आप सिर्फ लंबी लंबी फेंकने वाले इंसान हो और कुछ काम नहीं करते। इसीलिए ये बातें भी अपनी तक ही रखो, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ो और अपने फ्यूचर प्लान पर काम करो, उन पर बात नहीं। नंबर 4, अपने घर की बातों को अपने घर में ही रखें। अगर आप अपने घर की पर्सनल बातें सबसे शेयर करेंगे तो सबसे पहले अपने घर वालों को हर्ट कर रहे हो। अगर आपके दोस्त से अपनी पर्सनल बात शेयर की है और आप उसे पूरे शहर में अनाउंस कर रहे हो, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि आपकी दोस्ती भी नहीं बचेगी। सेकंड, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे शेयर कर रहे हो, इससे सोसाइटी में आपकी वैल्यू कम आएगी, लोग आपके घर के लोगों की भी इज्जत नहीं करेंगे। इसीलिए अपने घर की बात को अपने घर में ही रखें। नंबर 5, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, जब लोगों को आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा तो वो आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकेंगे। अगर किसी रोज़ आपके दोस्तों को आपसे झगड़ा हो गया तो उन्हें पता रहेगा कि आपको किस जगह पर चोट पहुंचाना है। साथ उन्हें ये भी पता रहेगा कि वो आपको किस तरह से कमज़ोर बना सकते हैं। इसीलिए आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझो और उन पर काम करने की कोशिश करो, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता मत लगने दो। नंबर 6, फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। फ्रेंड्स और एनिमीज़ में एक तरह से आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ है। जिस तरह से आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में किसी को नहीं बताना, उसी तरह आपको ये भी किसी को नहीं बताना कि आपका दोस्त या दुश्मन कौन है।
आपका दुश्मन को जिस दिन पता लग गया कि आपके दोस्त कौन है, वो सबसे पहले इन्हें आपके खिलाफ कराने की कोशिश करेगा। और जिस दिन आपके दोस्त को दुश्मन बन गए, उस दिन उन्हें पता रहेगा कि उन्हें किसके साथ मिलकर आपको चोट पहुंचानी है। इसलिए अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में किसी से भी शेयर मत करें। नंबर 7, चैरिटी। अगर आप एक चैरिटी चला रहे हैं तो आप उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। ऐसा करने से आपको डोनर मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपनी चैरिटी में और भी अच्छे काम कर पाओगे। अगर आप चैरिटी में डोनेट कर रहे हैं तो उसके बारे में किसी को भी मत बताएं। चैरिटी में अपने आप में एक अच्छा काम होना चाहिए। आप दिखाने के लिए, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए चैरिटी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से अपनी क्रेडिबिलिटी खो दोगे। दोस्तों, ये थी 7 चीज़ें जो आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा अपने पास मिस्टेक क्रिएट करके रखना चाहिए, ताकि किसी को भी आपके नेक्स्ट मूव के बारे में या आपकी लाभ के बारे में कुछ भी पता न चला। ऐसा करने से आप सिर्फ नॉन इंटरेस्टिंग बनते हैं, बल्कि अपनी लाइफ में से फालतू की कन्वर्सेशन को निकाल कर इम्पोर्टेंट चीज़ों पर भी फोकस कर पाते हैं।